ये पिता कभी बच्चों पर बोझ नहीं होता। गुप्ता जी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और जैसे ही उन्होंने प्लेट में खाना लिया तो देखा कि आज फिर से सब्जी में तेल और मिर्च बहुत ज़्यादा थी। किशोर जी का कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा तेल, घी और मिर्च वाले खाने से दूर रहने को कहा था, लेकिन बहू निशा को ये बताने का क्या फ़ायदा था। खैर, वो जो चाहेगी करेगी। कल ही की बात है जब किशोर जी ने निशा से उनके लिए कम चीनी वाली चाय बनाने को कहा था तो निशा ने गुस्से में कहा था कि मैं अलग से बेस्वाद चाय नहीं बना सकती। पापा जी, आपको पीना है तो पी लो, वरना रहने दो। तब किशोर जी सोचने लगे कि चाय से क्या लेना देना है। पहले तो वो मुझे कम चीनी वाली चाय दे सकती है और फिर उस चाय में चीनी डालकर सबके लिए मीठी चाय बना सकती है, पर फिर भी वो मेरे लिए अलग से चाय नहीं बनाती और मेरे लिए अलग से सब्जी और दाल बनाना उसके लिए नामुमकिन है। किशोर जी ने किसी तरह खाना खाया। उनका मन हुआ कि बहू से कहे कि उनके लिए अलग से खाना बना दे, पर अब किशोर जी में निशा का गुस्सा सहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा खाना खाकर उठ गए। थोड़ी देर में बेटा सुमित भी घर आया गया। आते ही किशोर जी बोले, बेटा अब तक तो मेरी पेंशन के पैसा आ गए होंगे, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर मुझे हर महीने रूटीन चेकअप के लिए बुलाता है। पिछले महीने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, पता नहीं इस बार कम होगा या नहीं। किशोर जी की ये बात सुनते ही बहू निशा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, पापा जी अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का दोष मुझ पर देना चाहते हैं। सुमित उनका काम ही है बैठकर सबको दोष देना, पर मैं तुमसे कहती हूँ सुमित, अगर उनका यही रवैया रहा तो मैं मनु को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चले जाऊंगी। सुमित भी निशा की बात पर चुप रहा। किशोर जी समझ चुके थे कि अब वे अपने बेटे और बहू पर बोझ बन चुके हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह निशा अपने मायके जाए। इसीलिए अगले ही दिन उन्होंने अपने कपड़े पैक किए और अपनी बेटी सोनिया के घर जाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही सुमित को पता चला कि पापा हमेशा के लिए बहन के घर जा रहे हैं तो उसके चेहरे की चमक गायब हो गई, क्योंकि पापा के साथ ही उनके महीने की पेंशन भी चली जाएगी। कुछ दिनों बाद निशा को उसके मायके से फ़ोन आया। ये निशा की भाभी सुधा का फ़ोन था। उसने कहा, दीदी हमने घर पे भगवान गणेश की मूर्ति रखी है, इसीलिए आप सभी को दर्शन के लिए आना है और जाने से पहले सभी को यहाँ खाना खाना है। खैर, निशा किशोर जी के अपने बेटी के पास रहने के बाद बहुत खुश थी। उसने कहा, हाँ भाभी हम जरूर आएंगे। निशा सुमित और उसके बेटे मीनू को साथ अपनी माँ के घर पहुँची। गणपति जी के दर्शन करने के बाद जब वो रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि खीर 2 अलग बर्तनों में चढ़ाई जा रही थी और सब्जियां भी 2 अलग अलग बर्तनों में थी। उसने कहा, भाभी आप सब कुछ 2 अलग अलग बर्तन में क्यों पका रही हो? सुधा ने कहा, दीदी आपके पिताजी को मधुमेह है, इसलिए मैं उनके लिए सब कुछ अलग बनाती हूँ, कम मिठास और कम मसाले के साथ, ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। अपनी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर निशा को खुद पर शर्म आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपने ससुर के साथ कैसे व्यवहार किया था। सुमित भी निशा के माता पिता के साथ बाहर बैठा था। तभी निशा का भाई राकेश वहां आया और बोला, बाबूजी इस महीने की तनख्वाह ले लीजिए। और फिर दोनों बाप बेटे दोस्तों की तरह बातें करने लगे। यह देखकर सुमित सोचने लगा कि ये वही है जिसने अपने पिता की पेंशन के पैसे भी अपने पास रख लिए और कभी भी अपने पिता के पास बैठकर दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। बेचारे पिता को कितना अकेलापन महसूस होता होगा। खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी घर आए। दोनों को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, इसीलिए अगले दिन दोनों किशोर जी को
लाने सोनिया के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि किशोर जी सोनिया के पति मोहित के साथ घूमने गए हैं। सोनिया ने भैया और भाभी को जूस और सैंडविच दिए। उसने मुझे नाश्ता दिया और कहा, पापा की तबीयत अब ठीक है, सब ठीक है। रोज तुम्हारे भैया भाभी और पापा टहलने जाते हैं और फिर वापस आकर यही नाश्ता करते हैं। हम भी यही नाश्ता करते हैं। निशा और सुमित को शर्म आ रही थी क्योंकि उन्होंने अब तक अपने पापा के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी किशोर जी और मोहित वापस आ गए। सुमित बोला, पापा हम आपको घर ले जाने आए हैं। ये सुनकर किशोर जी एक पल के लिए झिझके क्योंकि वो अपने बेटे और बहू के साथ वापस जाकर फिर से अपमान नहीं सहना चाहते थे। पापा जी, हमने बहुत गलतियाँ की है, मैं बहुत बुरा हूँ पापा जी, लेकिन मैंने सुना है कि एक पिता अपने सबसे बुरे बच्चों को भी माफ़ कर देता है। क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? निशा ने हाथ जोड़कर कहा। सुमित भी किशोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उन दोनों को इतना दुखी देखकर किशोर जी भी उनके साथ घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, एक बुरे पिता कभी बोझ नहीं होता, लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं वो धरती पर बोझ होते हैं।